बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तारिक अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TACS। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। आज आपको 5 मरले का जो ज़ेर तमीर हमारा प्रोजेक्ट है उसका विज़िट कराते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका फर्स्ट फ्लोर का जो है लेंटर डल चुका है। इसके ऊपर हमारी कितनी लागत आई है, कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है और प्लाट का साइज़ कितना है, ये सारी चीज़ें आज आपको तरतीब के साथ बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाट के साइज़ की। जो ये प्लाट का साइज़ है बदगुनिया प्लाट है। फ्रंट इसका 24 फुट है, बैक इसकी जो है वो 31 फुट है, साइडें इसकी जो है वो 50 फुट की हैं और जो इसका कवर्ड एरिया बनता है 1260 फुट बनता है। इसका फ्रंट एलिवेशन बहुत खूबसूरत है। अब इसका जो है विज़िट कराते हैं प्लाट का कि कारपोर्च कैसा बना हुआ है। सबसे पहले ये इंटरेस्ट है जो कारपोर्च आ गया। कारपोर्च में सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे बाथरूम दिया गया और कारपोर्च का जो खालिस साइज़ है, नीट साइज़ है वो 12 बाई 20 का है। सीढ़ी का साइज़ इसके अलावा है। कारपोर्च के साथ ड्राइंग रूम आ गया। ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो 9 फुट बाई 13.5 फुट है। ड्राइंग रूम के साथ बाहर गैलरी है, यहाँ पे बोर किया गया है। इसका साइज़ 5 फुट 6 इंच बाई 9 फुट 9 इंच है। उसके बाद आ जाता है ये मैन इंट्रेंस आ गया है। मैन इंट्रेंस के साथ ही जो है टीवी हॉल है। टीवी हॉल का जो साइज़ है वो 14 फुट बाई 15 फुट का, यानी बड़े साइज़ का जो है अच्छे साइज़ का मुनासिब साइज़ का टीवी हॉल आ गया है। टीवी हॉल में लेफ़्ट साइड पे एक बेडरूम है, एक सामने बेडरूम है। जो लेफ़्ट साइड पे बेडरूम है इसका साइज़ जो है वो 10 बाई 14 का है और इस कमरे के अंदर कूण है और कूण जो आप देख रहे हैं चौकाट के साथ दीवार को, यहाँ पे अलमारी बनेगी तो जो कमरा बिल्कुल चौरस हो जाएगा उसका साइज़ जो रह जाएगा 10 बाई 14 का। इसकी विंडो आ गई। इसकी विंडो जो है कार पोर्च के अंदर खुल रही है। इसके साथ जो है ये दूसरा बेडरूम है। इस बेडरूम का जो साइज़ है ये 10 फुट 6 इंच बाई 16 फुट 10.5 बाई 16 का दूसरा बेडरूम है और इसके साथ ये अटैच बाथ आ गया। बाथरूम की जो लंबाई चौड़ाई है वो 5.5 बाई 7 की है, यानी जो कूण है वो इन दो बाथरूम्स के अंदर और कार पोर्च के अंदर और सीढ़ी वाली साइड पे ख़त्म हो गई है। कमरे जो हैं वो बिल्कुल चौरस हो चुके हैं। कमरे के साथ जो है ये दूसरी साइड पे किचन है। किचन ओपन किचन है और किचन की जो लंबाई चौड़ाई है 7 बाई 10.5 की उसका साइज़ है और किचन के पीछे गैलरी है 4 फुट बाई 22 फुट की। उसकी जो है वॉशिंग एरिया भी उसमें बन सकता है और विंडो वगैरह उसमें खुल रही है, वेंटिलेशन के लिए है 4 बाई 22 की। अब तीसरा मरला जो है वो आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर अभी तक खर्चा कितना आया, यानी कि जो सबसे अहम चीज़ है खर्चे की होती है। इसके ऊपर जो मटेरियल कास्ट आई है, कितना मटेरियल, कितनी तादाद में मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, उसकी मौजूदा कीमत क्या बन रही है, ये चीज़ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो बात होती है वो नक्शा होता है, नक्शे की फ़ीस होती है और सॉलिड टेस्ट होता है। ये ख़र्चा तकरीबन लाख से ऊपर का ख़र्चा बन जाता है। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ कंडीशन के ऊपर होता है। आप एवरेज इसका ख़र्चा निकाल लें तो 1 लाख रुपया आपका नक्शा फ़ीस आ गई, नक्शे के साथ सॉलिड टेस्ट आ गया और ये सारी चीज़ें मिला के तकरीबन 1 लाख रुपए जो है आपका ये बन जाएगा। ये आप अपने इलाके के मुनासबत से जो भी है आप उसको माइनस प्लस कर सकते हैं। उसके बाद जो है नक्शे के बाद जो पहला काम होता है वो है लेआउट का, यानी लेआउट के बाद खुदाई नॉर्मल खुदाई अगर वो 2 फुट बाई 3 फुट की होती है तो इसकी खुदाई की कीमत और इसके अंदर जब भराई की जाती है तो इसकी तकरीबन 45,000 रुपया ये इसका ख़र्चा पड़ेगा। उसके बाद जो है सरिया है, बुनियाद के अंदर सरिया है, कॉलम बीम है, छत के लिए तकरीबन 4000 केजी यानी 4 टन इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है सरिया और सरिये की तार तकरीबन 9 से 10,000 की इस्तेमाल हुई है। तो 10,09,000 रुपये का सरिया और सरिये की तार इस्तेमाल हुई है। इसके बाद आ जाती है रेत, तकरीबन 2,600 क्यूबिक फुट रेत इस्तेमाल हुई है। 72,000 रुपये की रेत बनती है और बजरी जो है 1800 क्यूबिक फुट इस्तेमाल हुई है, 1,25,000 रुपये की है। सीमेंट तकरीबन 500 बैग के करीब सीमेंट इस्तेमाल हुआ है तो इसकी तकरीबन 5.5 लाख रुपया जो है कीमत बनती है सीमेंट की। उसके बाद जो है चौकाठ हैं, 18 चौकाठें इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं और चौकाठ की जो कीमत बनी है वो तकरीबन
1.5 लाख के करीब चौकाठ की कीमत बनी है। 18 चौकाटें हैं, 16 गेज की चौकाटें इस्तेमाल की हैं हमने और तकरीबन 420 किलो के करीब जो है इसका वज़न बना है। 1.5 लाख के करीब इसकी कीमत बनती है। उसके बाद जो है ईंट कितनी इस्तेमाल हुई है, ईंट इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो इस्तेमाल की है वो 45,000 ईंट इस्तेमाल हुई और 16 रुपये की एक ईंट हमें पड़ी है। 7,20,000 रुपये की ईंटें जो है हमें मौके के ऊपर पहुंच के पड़ी है। 7,20,000 में किराया वगैरह सब चीज़ें शामिल हैं। इसके बाद जो है बिजली का सामान है, इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी है 30,000 रुपये। मोम डीपीसी के ऊपर लंटर के ऊपर हमने जो डाला है वो तकरीबन 15,500 रुपये का। एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, रोटी का खर्चा हो गया, ये वो जो भी है तकरीबन 90,000 के करीब। और जो इसके अंदर लेबर का खर्चा है वो 2530 स्क्वायर फुट का खर्चा 280 रुपये के हिसाब से 7,20,000 रुपये जो है वो लेबर का खर्चा इसके ऊपर है। और इसके अंदर आप माइनस प्लस रख लें, बोर अगर आपके इलाके में बोर है तो बोर का खर्चा 1,20,000 रुपये आ जाता है, माइनस प्लस 1,90,000 रुपये। ये सारे खर्चे मिला के जो है 5 मरले का डबल स्टोरी जो है लंटर डालने का जो खर्चा बनता है वो तकरीबन 40 लाख के करीब बनता है। अगर 40 लाख को हम 2500 स्क्वायर फुट के ऊपर हम तकसीम करें तो तकरीबन 1,600 रुपया फी स्क्वायर फुट जो है खर्चा आता है 5 मरले का डबल स्टोरी घर बनाने का। तो इस हिसाब से आपका ये जो आपको मटेरियल का एस्टिमेट पता है, इस मटेरियल के प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल हुआ है। प्रोजेक्ट के अंदर कंडीशन मुख्तलिफ भी हो सकती है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप न्यू सिटी वाक एंड के अंदर हसन अब्दाल रावलपिंडी के अंदर घर बनवाना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। अपना ख्याल रखिएगा।